अब बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जहां वर्चस्व को लेकर एक बार फिर गैंगवार हुआ। बीच सड़क जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के 3 समर्थकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना राजापुर बाजार की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने विधायक के समर्थकों पर फायरिंग शुरू कर दी। विधायक के समर्थक सड़क किनारे एक दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान बाइक पर सवार अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जिसमें योगेंद्र पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जख्मी पप्पू पांडे की बाद में मौत हुई। वहां मौजूद लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया। गोपालगंज एक बार फिर गैंगवार से दहल उठा है। शनिवार को कुचायकोट के बाहुबली जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के 2 करीबियों को गोलियों से भून डाला गया। अपराधियों की गोलीबारी में विधायक के करीबी देवेंद्र पांडे की मौके पर मौत हो गई, जबकि गोलीबारी में जख्मी एक अन्य शख्स पप्पू पांडे ने इलाज के दौरान गोरखपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। गोलीबारी में एक साइकिल सवार भी जख्मी हुआ है। वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार की। बताया जाता है कि जेडीयू विधायक के करीबी देवेंद्र पांडे और स्थानीय बीडीसी सदस्य पप्पू पांडे आपस में बात कर रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। वारदात के फौरन बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने भाग रहे 2 अपराधियों को धर दबोचा और एक अपराधी की जमकर पिटाई कर दी। उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। घायल युवक की माने तो बदमाशों ने 10 राउंड फायरिंग की थी। मैंने 10-20 गोली मैंने चला। वैसे इस वारदात के बाद से पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जुटी है और हिरासत में लिए गए 2 लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज में वर्चस्व में गैंगवार की अगर पिछले 13 सालों की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की हत्या की, तो वहीं इसके जवाब में फिर हत्या हुई। 2007-2008 में दबंग ब्रजेश सिंह की हत्या हुई, जिसका आरोप विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी पर लगा। कुछ ही दिनों बाद इसका जवाब दिया गया और वो देखा गया 2009-2010 में फुलवरिया में, जहां बीडीओ के चैम्बर में घुसकर विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी की हत्या कर दी गई। वहीं अगर इसी साल की बात करें तो पिछले 5 महीने में 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 2020 में मई महीने में जेपी यादव सहित 3 की हत्या की गई, जिसका आरोप विधायक पप्पू पांडे सहित कई पर लगा। वहीं इसके जवाब में 2020 जून में पप्पू पांडे के करीबी मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी गई। कैमूर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, साथ ही एक राइफल, 2 कट्टा और 6 कारतूस के साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र के तनेरा गांव में छापेमारी की, जहां से हथियार और हथियार बनाने के सामान मिले। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विशेष चेकिंग अभियान में 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। जब उनको चेक किया गया तो उनके पास से एक देसी बंदूक बरामद किया गया। इनसे जब पूछताछ किया गया कि ये बंदूक कहाँ से लाया है, तो ये लोग बताए कि एक रामदुलार शर्मा तेनौरा गांव के हैं, उनके यहाँ से लाया है। फिर तत्काल एक टीम बनाकर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ छापामारी की।